बिहार में चुनाव की घंटी बजने ही वाली है, लेकिन उससे पहले ही सियासी अखाड़े में मच गया है जबरदस्त धमाल। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में बम फोड़ा है और इस बार निशाने पर हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रशांत किशोर ने जो कहा उसने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया है। उन्होंने मन से खुलकर कहा कि सम्राट चौधरी हत्या के आरोपी हैं। उन्होंने कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या की है। कहानी की जड़ें जाती है 1995 के तारापुर कांड तक। उस वक्त कुशवाहा समाज के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तारापुर में 1995 में 7 लोगों की हत्या हुई थी और उस केस में अभियुक्त हैं सम्राट चौधरी और राकेश कुमार और सम्राट कुमार मौर्य। उन्होंने बताया कि इस केस का नंबर था 44/1995 और इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24 अप्रैल 1995 को सम्राट चौधरी की ओर से एक एडमिट कार्ड जमा कराया गया, जिसमें उनका नाम था सम्राट चंद्र मौर्य और पिता का नाम शकुनी चौधरी और जन्म तिथि थी 1 मई 1981। इस जन्म तिथि के हिसाब से जो एडमिट कार्ड की थी 1995 में सम्राट चौधरी की उम्र थी 15 साल और इसीलिए उनको नाबालिग उम्र का सहारा लेकर उन्हें जेल से राहत मिल गई, लेकिन हकीकत में उन्होंने उम्र छिपाई, गलत दस्तावेज दिए। इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूँ। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत समझ के बोल रहा हूँ। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है कि इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 - 26, तो 1995 में इनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए।
और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूं कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। क्योंकि कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र के अभियुक्त को वयस्क जेल में नहीं रखा जा सकता, और यही तकनीक की वजह थी कि उस केस से सम्राट चौधरी को तत्काल राहत मिल गई। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब पीके ने एक और केस उठाया, पुराना केस 26 साल पुराना, और उस केस का कनेक्शन जोड़ा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। और ये केस था शिल्पी गौतम रेप मर्डर केस, जिसमें सम्राट चौधरी का भी नाम आया था। सीबीआई जांच में उनका ब्लड सैंपल तक लिया गया था। ये वही केस था जिसमें कभी सुशील मोदी और साधु यादव ने भी सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए थे। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था। बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे कि इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं। ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं। अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। उस केस में आपको बता देते हैं, लालू जी का प्रभाव था। साधु यादव को बचाने के लिए केस को बंद कर दिया गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। पटना के एक एक आदमी को याद है वो घटना। तो अब राकेश कुमार बताएं, आज के सम्राट चौधरी बताएं कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सम्राट चौधरी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे राज्यपाल के पास जाकर कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 7 हत्याओं के आरोपी व्यक्ति को पद से हटाया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे। लेकिन पीके के निशाने पर सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं थे, उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर भी 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने कैमरे पर कहा था कि अगर 1 कट्ठा जमीन भी मिली मैं जन स्वराज का गुलाम हो जाऊंगा। अब कागजात सब सामने आ गए हैं, तो अब आप पलट रहे हैं। उन्होंने अशोक चौधरी को चेतावनी देते हुए कहा, या तो इस्तीफा दो या फिर हम राज्यपाल और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर लगे सवालों का भी जवाब दिया। प्रशांत किशोर पर पैसा वसूली का आरोप लगा था। उन्होंने खुलकर कहा कि हम सलाह देने के बदले पैसा लेते हैं, हम बिहार से कमाने नहीं आए। उन्होंने बताया कि 241 करोड़ रुपए उन्होंने कंसल्टेंसी फीस के रूप में कमाए हैं। 30 करोड़ 95 लाख रुपए उन्होंने जीएसटी दिया है और 20 करोड़ का इनकम टैक्स भरा है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं उस पर जो फीस मिलती है उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में।
और उस पर 30,95,00,000 रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है इनकम टैक्स, और 98,75,00,000 रुपया डोनेट किया है जन सुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। बहरहाल चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया है और जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए ये पुराने हैं, लेकिन चुनावी माहौल में इनकी गूंज आज फिर से सुनाई देने लगी है। बिहार चुनाव की घोषणा से पहले इस तरह के आरोपों ने पूरे सियासी माहौल को हिला कर रख दिया। बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है। वहीं प्रशांत किशोर लगातार खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या इन आरोपों से बिहार की राजनीति में हलचल मचेगी और क्या नीतीश सरकार कोई कार्रवाई करेगी।